स्पाइसेस से भरी हुई चटपटी तली हुई मिर्चें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। पकौड़ों के साथ ये मिर्चें भी जब तलें तो बहुत अच्छी लगती हैं। और इसको हमने बेसन में डिप करके इसको फ्राई किया है। बहुत टेस्टी हैं, डिफरेंट हैं, गर्मी में बहुत मज़े की लगती हैं। और इसको दोपहर के खाने के साथ आप खाएं तो बहुत टेस्टी लगती हैं और रोटी भी इससे बहुत अच्छी खाई जाती है। तो आइए मैं आपको पूरी रेसिपी बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने हरी मिर्चों को लेकर इनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके उनको ड्राई कर लिया है कपड़े से। फिर मैंने एक प्याली में भुना हुआ ज़ीरा लिया है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसके बाद नमक ऐड किया है, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। इसके बाद मैंने इसमें भुना हुआ धनिया, साबुत धनिया को ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसको भून लेंगे, वो 1 चम्मच ऐड किया है। फिर चाट मसाला इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करनी है। अब इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप इमली का पल्प भी इसमें ऐड कर सकती हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हमने जो हरी मिर्चें रखी थी धोकर उनको बीच में से कट लगा लिया है। और इस सारे जो हमने इसको बैटर है इसमें हम इसको फिल करते जाएंगे। तो इसको अच्छे से फिल कर लें आप। और अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर लें, वरना तो ये वैसे ही बहुत टेस्टी बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी मिर्चें रेडी करनी है और सारा मसाला जो है वो इसमें फिल कर लिया है। और ये थोड़े से मसाले में बहुत ज़्यादा मिर्चें फिल हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा मिर्चें हम इसको फ्राई कर सकेंगे। तो जी यहाँ पर सारी मिर्चें हमने फिल कर ली हैं। अब हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है, उसको गरम कर लिया है। और मैंने सोचा कि जब हम मिर्चें तल रहे हैं तो क्यों ना थोड़े से पकोड़े भी बना लिए जाएँ। तो मैंने आलूओं को कट करके उसके ऊपर नमक, मिर्च, चाट मसाला लगाकर और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है ताकि ये अंदर से बहुत नमकीन हो जाएँ। और इनको बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लें। इस तरह जो पकोड़े बनाएं तो वो बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पर मैंने बेसन को घोल लिया है और देख ली कि बेसन को हमने थोड़ा सा पतला रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि हमारे पकोड़े और मिर्चें जो हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर ज़्यादा आप इसको गाढ़ा कर देंगे तो वो बेसन जो है कच्चा हो रह जाएगा और इतने मज़े के नहीं बनेंगे। तो आपने इसी तरीके का रखना है बिल्कुल। यहाँ पर मैंने इसको डिप करके एक एक करके मिर्चों को हम कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे और एक ही बार में हमारी जो मिर्चें हैं बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर इसको ऑयल में डालती जा रही हूँ। आप देखें इजीली जो है इसमें डिप हो रही हैं। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनेगी बेसन की, बल्कि पतली लेयर बनेगी और जो बहुत अच्छी लगेगी और क्रिस्पी हो जाएगी। तो जी यहाँ पर सारी मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं। आप 2 बार इसको ऐड करें क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो मिर्चें एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। तो देखिए इनका कितना प्यारा कलर आ गया और झटपट ही ये रेडी हो जाती हैं। देखिए कितनी मज़े की क्रिस्पी हरी मिर्चें जो हैं वो फ्राई हो गई हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं। पुदीने की चटनी के साथ और ब्रेड के साथ इसको खाएं तो बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये देखिए क्रिस्पी गरम गरम हरी मिर्चें जो है वो रेडी हो गई। कितनी मज़े की लग रही हैं देखने में भी। और उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर स्पाइसेस और चटखारेदार चीज़ें पसंद करते हैं। और फिर उसी कढ़ाई में मैंने आलू भी डाल दिए थे ताकि वो भी फ्राई हो जाए। तो देखें वो भी कितने मज़े के क्रिस्पी हमारे आलू के पकोड़े भी बन रहे हैं। तो दोपहर में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, गर्मी में हल्की फुल्की सी, और इसको हम लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं और इसके गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है। और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल के बाहर इस तरह की मिर्चें मिलती थी जो छोटे छोटे बंस में जो वो रख कर देते थे और उसके अंदर थोड़ी सी पुदीने की चटनी होती थी। तो हम लोग बहुत मज़े लेकर खाते थे। तो जी यहाँ पर हमारा लंच रेडी हो गया है। आज हमने यही लंच बनाया था। इस साथ मैंने दही का रायता बनाया था जो कि बहुत मज़े का लग रहा था रोटी के साथ और पकौड़ों के साथ। और मिर्चें भी बहुत अच्छी बनी थी। तो बहुत सिंपल सी, बहुत इजी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے کرسپی پکوڑے بن گئے ہیں اور کرسپی سی ہری مرچیں بھی بن گئی ہیں، اور سب سے اچھی بات ہے کہ 3-4 دن تک بالکل خراب نہیں ہوتی۔ آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گی۔ جب آپ کا جی چاہے آپ اس کو مائکروویو اوون میں گرم کر کے دوبارہ سے کھا سکتے ہیں، یہ خراب بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اس میں جو مسالہ ایڈ کیا اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو خراب ہونے والی ہو۔ تو جی بہت مزیدار سا ہمارا ڈنر ریڈی ہے، آئی ہوپ آپ کو بھی ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ تو جی یہ رائتہ بھی ہمارا پودینے کا رائتہ بھی ریڈی ہے، اور اس کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں کیچپ کے ساتھ، رائتے کے ساتھ۔ تو یہی تھی آج کی ریسیپی، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ تو جی پھر ملتے ہیں بہت اچھی، بہت سمپل اور بہت ایزی ریسیپی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھے بہت سارا خیال، ہیلدی رہیے، ہیلدی کھائیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔